Hello students, good morning to all of you. Class 12th, Unit 4th, Chemical Kinetics, Lecture number 2. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि केमिकल किनेटिक्स होती क्या है। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा, चलिए आगे देखते हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल, हमने थर्मोडाइनमिक के बारे में पढ़ा था, उसी का एग्जाम्पल्स देखते हैं। थर्मोडाइनमिक गिव्स डाटा दैट डायमंड shall convert to graphite, but process is so slow and can't precipitable, means diamond is forever। देखिए क्या कहता है ये यहाँ पे कि जो थर्मोडाइनमिक जो डाटा मिलता है, कहता हमें किसके बारे में, डायमंड के बारे में, कि डायमंड कहता है कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, केमिकली ऐसा बोला जाता है। फिर कहता है लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो है और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेट भी नहीं कर सकते। ठीक, तो कहता इसका मतलब तो फिर सिंपल ये हो गया ना कि जो डायमंड है वो फॉरएवर बना रहेगा, वो कन्वर्ट होगा ही नहीं ग्रेफाइट में। ठीक है, सो इस यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आया कि स्पीड है जो रिएक्शन की, वो एक इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल। ठीक, देखिए आगे। बट केमिकल काइनेटिक्स गिव्स स्पीड रेट विद द कंडीशन बाय विच रिएक्शन रेट कैन बी अल्टर्ड। लेकिन कहता है जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, ये डाटा किसने दिया था, थर्मोडाइनमिक्स ने दिया था। ध्यान रखनी है चीज़ें, ये थर्मोडाइनमिक्स ने दिया था। लेकिन कहता है जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो हमें रिएक्शन की रेट, रिएक्शन का स्पीड सब कुछ बताती है, विद कंडीशन बताती है, जिसके द्वारा जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन का रेट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक टाइप से। ठीक है, फिर कहता है द फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कहता जो रिएक्शन का रेट है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड अपॉन करता है, कंसंट्रेशन कैसी है, रिएक्शन का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कैटालिस्ट ने कितना इफेक्ट किया है रिएक्शन को। ठीक है, ये सारे रिएक्शन के क्या होंगे, फैक्टर। आगे देखिए, बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो और माइक्रो दो वर्ड्स होते हैं। माइक्रो मीन्स बिल्कुल माइनर लेवल, बिल्कुल छोटे से छोटा, जिसे हम देख भी ना पाएँ, और मैक्रो होता है उससे बड़े लेवल पे जो देख सकें। सो एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल अमाउंट रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड इज नोटेड, कि जितनी अमाउंट कहता रिएक्ट हुई है, यानी कि जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है, एंड फॉर्म्ड इज प्रोडक्ट, और जितना प्रोडक्ट बना है, फॉर्म्ड कोई नई चीज़ होगी ना, और रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, तो वो कहता नोट की जा सकती है। कब, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। वेयर एज, जबकि एट मोलिक्यूलर लेवल द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल अंडरगोइंग कोलिजन्स। लेकिन कहता जो मोलिक्यूलर लेवल होता है, बिल्कुल छोटे से छोटा, उस लेवल पे कहता अगर देखा जाए तो जो मैकेनिज्म होती है किसी भी रिएक्शन की, वो इन्वॉल्व करती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप। उनमें से कुछ इसने बताए हैं, जैसा कहता ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल है जो वो अंडरगोइंग कोलिजन्स हो सकती है, कि जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, वो जिस सिस्टम के अंदर है उसके साथ टकरा सकते हैं, कोलिजन्स उनका चलता रहेगा, टकराव एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम केमिकल किनेटिक्स को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, कि केमिकल किनेटिक्स है क्या। तो क्या समझ में आया अब तक कि थर्मोडाइनमिक ने सिर्फ डाटा दिया था और वो प्रोसेस बहुत स्लो थी, और डायमंड कभी कन्वर्ट नहीं हुआ था ग्रेफाइट में, क्योंकि स्लो प्रोसेस की वजह से। ठीक है, सो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन कहता जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्या करती है, हमें स्पीड, रेट,
बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है और उसे हम अल्टर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट का इफेक्ट, उन सब के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो डिपेंड अपॉन करेगी। आगे बताता है कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, जितनी अमाउंट रिएक्ट हुई है या जितनी अमाउंट नई बनी है उसे हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब बात मोलिक्यूलर लेवल पे आती है तो मैकेनिज्म होती है किसी रिएक्शन की, वो बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व करती है। रिएक्शन की ओरिएंटेशन हो सकती है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर सकते हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये कब होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे। चलिए, ये थी हमारी यहाँ तक केमिकल किनेटिक्स की सारी इंट्रोडक्शन, उसकी मोटी मोटी सारी नॉलेज। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमें क्या देखना है, किसी केमिकल रिएक्शन का रेट के बारे में स्टडी करनी है। सो फर्स्टली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है ये है क्या और ये कितने टाइप की होती है। तो रिएक्शन क्या है, अगर आपके पास कोई एक चीज़ है और कुछ टाइम के बाद वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकली रिएक्ट हुई है, दैट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। पहला जो टाइप है वो है स्लो, दूसरा टाइप है फास्ट और तीसरा टाइप है मॉडरेट। स्लो यानी कि जो रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट यानी कि जो फास्ट होगी, और मॉडरेट यानी कि जो ना स्लो होगी ना फास्ट होगी, इन दोनों के बीच की। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लिखता है, किसके बारे में लिखेगा, देखना पड़ेगा हमें, बी के बारे में। बी कौन है, फास्ट रिएक्शन। तो चलिए फास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। कहता आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अब ये भी पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है। जो रिएक्शन आयंस में होती है, लाइक आयंस, उसके ब्रेकडाउन हो सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो सकता है आयंस में, आयंस नहीं ब्रेकडाउन। ठीक है, सो कहता है जो आयनिक रिएक्शन होगी वो वेरी फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय मिक्सिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। हमें क्या क्या लेना है, मिक्सिंग करनी है सिल्वर नाइट्रेट की और सोडियम क्लोराइड की, गिव्स प्रेसिपिटेशंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कहता है जब आप लोग सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो आपके पास प्रेसिपिटेट आ जाते हैं सिल्वर क्लोराइड के। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन, तब समझ में आएगा। AgNO3, Ag का मतलब सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो ये क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट। लिख भी रखा है साथ में नाम, अच्छी बात है। उसके साथ क्या डालना था हमने, सोडियम क्लोराइड, तो ये रहा Na, सोडियम Cl क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इन दोनों की क्या करनी थी बच्चे, अब मिक्सिंग इनकी करी जब हमने मिक्सिंग, तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे किस चीज़ के, सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड का मतलब, सिल्वर मतलब Ag, क्लोराइड मतलब Cl, तो AgCl के हमें क्या मिल गए, प्रेसिपिटेट मिल गए। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख भी सकते हैं कि पीपीटी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, साथ में क्या निकल गया लेकिन NaNO3, जिसका नाम क्या है, Na का मतलब सोडियम, NO3 का मतलब नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन होती है वेरी फास्ट, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है। अब ये आयनिक रिएक्शन कैसे है वो समझिए। NaCl है, NaCl को जब आप लोग ब्रेक डाउन करते हो तो कैसे ब्रेक डाउन होगा ये, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। AgCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaNO3 को करो और इधर AgNO3 को करो, ये भी ऐसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आयंस बन गए ना हमारे पास, और हम भी क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक रिएक्शन, जो कि कैसी होगी, फास्ट होगी। तो ये एग्जाम्पल भी मिल जाता है आप लोगों को फास्ट रिएक्शन का। AgNO3 और NaCl मिलके क्या दे देंगे, AgCl और NaNO3। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए हमारे पास आती है A टाइप की रिएक्शन। A टाइप की रिएक्शन में कौन आएगा, A टाइप में पहले यहाँ देखते हैं स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो।
कहता कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत ही स्लो होती है, उन्हें स्लो रिएक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर।